नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले सभी बच्चे बताएं जरा मेरा ऑडियो और वीडियो एकदम प्रॉपर आ रहा है। टाइप 2 कंसेप्ट के अंदर बात कर रहा हूं, जैसे साइन इनवर्स एक्स कहीं भी आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। आई एम टेलिंग यू हियर, ये मेरा डोमेन है। डोमेन को हिंदी वाले भाई लोग क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। और ये कौन होती है? रेंज होती है। रेंज को लोग बोलते हैं बेटा परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। तो जानकारी की बात यहां से ये है कि अगर डोमेन मेरा प्रांत है, रेंज मेरा परिसर है, तो डोमेन जो होता है मेरा वो -1 से लेकर के +1 तक होता है, और जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक होती है। पहले इसको नोट करो जल्दी फटाफट। अगर आपके पास यहां आती है साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है -1 से लेकर के +1 तक, इसका रेंज होता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक। इसको पहले याद कर लो। दो कंसेप्टों को लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। साइन इनवर्स एक्स अगर मेरे पास में है, उसका डोमेन होता है, उसका प्रांत होता है, उसका डोमेन होता है, उसका प्रांत होता है -1 से लेकर के +1 तक, और रेंज होती है -π/2 से लेकर के +π/2 तक। बिल्कुल वैसे ही आपके पास cos इनवर्स एक्स आती है। बाकी का तो मेन बात टेक्नोमेट्री के अंदर आएगी, मगर साइन कॉस के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां पर वही कहानी बनती है -1 से लेकर के +1 तक, और रेंज बन के आती है इसकी 0 से लेकर के बेटा पाई तक। इससे पहले आप लोग याद कर लें कि साइन इनवर्स एक्स कहीं भी दिखाई देगा, डोमेन होता है -1 से +1, और रेंज होती है -π/2 से लेकर के +π/2 तक। अब एक बात ध्यान देना, अब पहला दिमाग में हेडिंग रखो डोमेन। अगर मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू यहां पर साइन इनवर्स एक्स, याद ये करना है जो आपका एक्स होता है वो आपका होता है बेटा डोमेन। क्या होता है? डोमेन। तो एक्स बिलोंग करता है -1 से लेकर के +1 के बीच में। साइन के अंदर यहां पर कुछ भी आ रहा हो बिलोंग करता है -1 से लेकर के +1 के बीच में। यह बात मुझे याद होनी चाहिए। अगर यहां पर साइन इनवर्स z आ रहा होगा तो z बिलोंग करेगा -1 से +1 के बीच में। अगर इसके अंदर साइन इनवर्स कोई भी चीज आ रही होगी, फॉर एग्जांपल w आ रहा होगा, तो w बिलोंग करेगा -1 से लेकर के +1 के बीच में। -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये लास्ट एंड फाइनल आंसर है। इस बात को पहले याद कर लो, हम आगे बात करें। आपके क्वेश्चन के अंदर अगर साइन इनवर्स एक्स आया था, आपके क्वेश्चन के अंदर अगर साइन इनवर्स एक्स आया था, तो एक्स बिलोंग किया था -1 से लेकर के +1 के बीच में। मतलब अंदर कुछ भी आ रहा होगा वो ऐसा रहेगा। अब क्योंकि साइन तो यहां पर आ रहा है, मगर यहां पर x न आकर के क्या आ रहा है साला? 2x आ रहा है। तो अंदर चाहे कुछ भी आए, 2x बिलोंग करेगा -1 से लेकर के +1 के बीच में। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा, कभी भी क्वेश्चन के अंदर डोमेन निकालना हो, इसका मतलब x निकालना है। जब 2x बिलोंग करेगा इतना, तो x निकालूंगा तो क्या बन के आएगा? -1/2 और ये +1/2। क्वेश्चन खत्म। 2 का डिवाइड मार दिया और ये मेरा आंसर आ गया। इसी का नाम है डोमेन। जल्दी से नोट। 112वां सवाल था बुक में, उसका बेस्ट एग्जांपल दिया। फिर देखो, हम सभी को पता है कि साइन इनवर्स एक्स अगर कहीं भी आता है तो x बिलोंग करता है -1 से लेकर के +1 के बीच में। x बिलोंग करता है -1 से लेकर के +1 के बीच में। प्रॉब्लम की बात यह है कि यहां हमारा नसीब फूट गया, यहां पर आपका 3x है। अभी क्या है ना, तुम्हारे सामने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, नहीं तो बच्चा जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली टिक मार देता सवाल में, आता हो ना आता हो। समझो बात को। तो यहां जो 3x आ रहा है वो बिलोंग करेगा -1 से लेकर के +1 के बीच में। लेकिन सर मेरा जो x होता है डोमेन तो वो होता है, तो अगर मैं x निकालूंगा तो x आएगा मेरा -1/3 से लेकर के +1/3 एंड क्वेश्चन खत्म हो गया। उतारो जल्दी। आप फोकस करते जाइए, मेरे पास भी यूजलेस टाइम नहीं है, मैं भी अपना काम कर रहा हूं।
और बहुत मेहनत करा रहा हूं आप लोगों को, इससे ज्यादा और लेबर नहीं हो सकती टॉपिक के अंदर। हटाओ जल्दी। याद रखना ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट तभी आता है जब -1 भी काउंट करना है +1 भी काउंट करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन cos x के लिए बनता है। अगर मैं fx इक्वल टू जैसे cos इनवर्स x लेता हूं तो x भी बिलोंग करेगा यहां से -1 से लेकर के +1 के बीच में। अगर मेरे से कोई कहता है कि सर fx इक्वल टू यहां तो cos इनवर्स 7x लिखा हुआ है, तो कोई डरने की बात नहीं है। cos के अंदर जब x आया था तो x बिलोंग किया था -1 से +1। cos के अंदर जब y आएगा तो y बिलोंग करेगा -1 से +1। बिल्कुल ऐसे ही 7x आ रही है तो 7x बिलोंग करेगा -1 से +1, और x निकालेंगे तो माइनस का 1/7 और 1/7 क्वेश्चन खत्म। यही अगर क्वेश्चन के अंदर cos इनवर्स x आती है तो हमने आपको बताया कि x बिलोंग करता है -1 से लेकर के +1 के बीच में। अगर क्वेश्चन के अंदर cos इनवर्स a आती है तो a बिलोंग करेगा -1 से +1 के बीच में, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इधर आओ जरा सवाल में। अब यहां पर क्या आ रही है बेटा 3x - 1, तो cos का आइटम तो सेट हो गया, तो 3x - 1 बिलोंग करेगा -1 से लेकर के +1 के बीच में। अगर मैं इस माइनस के 1 को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 3x। अब जोड़ना जानते हैं आप लोग, -1 यहां आएगी तो कितना बन जाएगा 0, और -1 और -1 यहां आएगी तो 1 + का 1 कितना होगा 2। डिवाइड मार दूंगा तो x बन के आएगा मेरा 0/3 करूंगा, और ये करूंगा 2/3। कॉमन सेंस की बात है, 0/3 का मतलब 0 ही होता है, और आंसर आ गया। उतारो जल्दी। कमाया होगा, द्वारा एग्जाम्पल दूंगा दूसरा। ऐसा एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखो जरा। fx इक्वल टू यहां से ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, cos इनवर्स 7x - आपका 1 कहता है फाइंड करिए डोमेन। क्वेश्चन नोट करो जल्दी। ना याद करो कि cos इनवर्स x आती है तो x बिलोंग करता है -1 से लेकर के +1 के बीच में। क्या ये बात हमें याद है? x आती है तो ऐसा आता है यार, हमें यही तो देखना है। cos के अंदर जो कुछ भी आता है वो सबका सब बिलोंग करेगा -1 से लेकर के +1 के बीच में। मेरे को चाहिए डोमेन। डोमेन का मतलब होता है x। x कैसे निकालूं? -1 को यहां ले जाऊंगा तो क्या ये नहीं जानते हो -1 और +1 कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ये माइनस का 1 यहां जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये माइनस का 1 यहां जाएगा तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और यहां आ रही है 7x। अगर मैं x निकालूंगा तो क्या 7 का भाग नहीं दूंगा तो 7 आपकी यहां आ जाएगी। 1 साइन इनवर्स x कहीं पर भी आती है तो x बिलोंग करता है -1 से लेकर के +1 के बीच में। यहां पर कौन आ रही है? 3x - 2, तो 3x - 2 बिलोंग करेगा -1 से +1 के बीच में। 2 यहां पर जाएगी तो ये बन के आएगा 3x। कितना बन के आएगा आपका? 1। देखो 1 क्यों आएगा? माइनस का 2 और ये प्लस का हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 3। 3 का भाग दूंगा तो आंसर बन के आएगा बेटा 1/3 से लेकर के 1 तक। क्वेश्चन खत्म हो गया। हटाओ जल्दी। मुझे लगता है अब आपका रेस्पॉन्स एकदम ओके हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अंशुल कुमार कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो। बेटा जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा तब आप क्लास देख लेना, पहले टॉपिक खत्म कर दूं। हर चैप्टर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं बेटा, अभी टॉपिक पूरा हुआ नहीं है। प्रीवियस ईयर में हर टाइप के सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर में हर टाइप के सवाल आते हैं। फिर क्या होगा? जब क्वेश्चन फंसेंगे, जब आएंगे नहीं तो बार बार किताबें खोलेंगे हम लोग। ये पता होना। सबसे ज्यादा फेल होने वाले बच्चों की संख्या बताता हूं। जितने भी बच्चे क्रैश कोर्स पढ़ते हैं सबसे पहले वही फेल होते हैं मैथ फिजिक्स में। क्योंकि आपको बता दूं कि 11th और 12th 2 साल के कोर्स को 5 महीने के अंदर कराना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, इतनी जान लगाई जाती है, तब जाके सिलेबस पूरा नहीं होता।
और 30 दिन में, 40 दिन में अगर आप कोर्स पूरा करोगे सबसे पहले यही फेल होता है। देखो अगर साइन इनवर्स एक्स अकेला होता तो आपका आंसर आता बेटा -1 से लेकर के +1 तक, क्वेश्चन खत्म हो जाता। मगर समस्या ये है कि इसके बटे में कौन आ रही है, एक्स। ठीक है कि नहीं? अच्छा, क्या आपको पता है कि -1 और +1 के बीच में 0 भी आएगा? -1 और +1 के बीच में क्या आएगा, 0 भी आएगा। अगर वो 0 तुमने यहां रख दिया तो मैथ के किसी भी क्वेश्चन में 0 नीचे आ गया तो डायरेक्ट क्या आंसर आएगा बेटा, अनंत आंसर आएगा। डायरेक्ट क्या आंसर आएगा बेटा, अनंत आंसर आएगा। मैथ के किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैं बता चुका हूं कि हर जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखोगे तो इस आंसर में से आपको 0 को घटाना पड़ेगा, तब डोमेन आएगा। तो -1 से लेकर के +1 तक सब डोमेन है, मगर इनके बीच में 0 भी आता है। वो 0 अगर हमने यहां रख दिया तो आंसर हो जाएगा अनंत। इसलिए ये सवाल लिखो, f(x) बराबर अंडर रूट के अंदर 9 - का x²। उतारो जरा, f(x) बराबर अंडर रूट के अंदर 9 - का x²। पेपर निकालना है तो बजाय ज्यादा क्वेश्चन करने के कंसेप्टों को पक्के करो। एग्जाम उन्हीं से निकलेगा, एग्जाम उन्हीं से निकलेगा। f(x) = 9 - का x², कॉपी बंद कर दो। मुझे चाहिए डोमेन। साइन इनवर्स x अगर आती तो -1 से +1 आंसर आता। इसके बटे में आ रही है x, और -1 और +1 के बीच में 0 भी आती है। गलती से 0 अगर नीचे रख दिया तो 0 का भाग देने पर आंसर आता है अनंत। इसलिए इस पूरे क्वेश्चन में से 0 को घटा दिया है। जो क्वेश्चन दे रखा है उसके 4 एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4 एग्जाम्पल। अगर यहां पर रूट के अंदर 0 आ रही है तो प्रॉब्लम नहीं, रूट के अंदर प्लस आ रही है तो प्रॉब्लम नहीं, रूट के अंदर माइनस आ रही है तो प्रॉब्लम नहीं, सॉरी प्रॉब्लम है। तो रूट के अंदर माइनस नहीं आनी चाहिए। अब सुनो बात, कमेंट्स करना आप बंद कर देना। मैंने बोल दिया है कमेंट्स मत करना कोई भी अब, ठीक है? और तुम्हारे परमानेंट कमेंट ब्लॉक ही करने पड़ेंगे, सिर्फ टाइम बर्बाद करते हो क्लास के अंदर। देखो भाई, रूट के अंदर कोई भी संख्या आ रही है, पहला काम है कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक। यह याद रखना, ना तो ये हो सकता है और ना ये हो सकता है। तो 9 - x² को सोल्व किया तो x निकल के आ गया प्लस और -3, एक आ गया -3 और एक आ गया +3। इतनी बात पकड़ में आ रही है? पहले चुपचाप इतना उतार के लिख लो जल्दी। 3 को रखने से ध्यान देना, 9 होगा 0, रूट के अंदर 0 आ रही है कोई नुकसान नहीं, -3 को काउंट करना है। अगर मैं +3 को रखता हूं तो भी कितना आएगा, 9 - 9 कितना आंसर आएगा, 0। और इस 3 को भी काउंट करना है, इसलिए इसको भी काउंट कर, जिसको काउंट करना है उसके ऊपर क्लोज इंटरवल, जिसको काउंट करना है उसके ऊपर क्लोज इंटरवल। तो आपका आंसर आ गया -3 से लेकर के +3 तक, यानी कि x बिलोंग करेगा -3 से लेकर के +3 तक। अब किसी के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि सर -3 से पहले वाले भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल चेक करो, -3 से इधर अगर मैं जाता हूं तो -4 भी तो आती है। अगर मैं माइनस का 4 यहां डालूंगा तो 9 - 4 का स्क्वायर, ये बन के आएगा 9 - 16। रूट के अंदर आ जाएगी बेटा -7, रूट में माइनस नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसके इधर अगर मैंने नंबर लिया तो वहां आ गया -7। इसलिए अच्छा, इसके बाद अगर मैं -5 लेता हूं तो कॉमन सेंस की बात है, ये बन जाएगा 9 - 25, अब भी माइनस आएगा। तो -3 के इधर जाता हूं तो क्या हो रहा है, अंडर रूट के अंदर माइनस आ रही है, इसलिए लिया नहीं जाएगा। तो क्या 3 के बाद लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? कारण चेक कराता हूं। अगर मैं 3 के बाद जैसे 5 लेता हूं
तो कॉमन सेंस की बात है, यहां लिखना पड़ेगा 9 माइनस के 25। हल करूंगा तो रूट के अंदर कितना आएगा, माइनस का 16। रूट में माइनस आना गलत है, अनैतिक है, ये ठीक नहीं है, इसलिए आपका आंसर केवल -3 और ये आएगा। इसका मतलब जानते हो, -3 शामिल है, +3 शामिल है, इसके बीच में सारे शामिल है, चेक कर लो। जैसे मैंने 0 लिया बीच में इसके, तो 0 यहां रखूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -3 2 प्लस का 3। और एग्जांपल दूंगा एक दो आपको, तारो जल्दी। x इक्वल टू यहां से, हाँ अशोक, जिनके लगातार कमेंट्स बन रहे हैं इनको 15 दिन के लिए ब्लॉक कर देना, भौंकते रहेंगे फिर। बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, नशे में बैठे हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है आरएस में उसके जैसा सवाल बना के दे रहा हूं, तो क्या आपको रेंज नहीं सिखाई जाएगी? दिमाग में गोबर भरा है, भूसा भरा है, सवाल में डोमेन पूछा है तो डोमेन के 4 एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या रेंज नहीं सिखाई जाएगी? क्या मुझे नहीं मालूम है? क्या मुझको नहीं पता? एक बात बताओ, जितनी तुम अवेयरनेस अब दिखा रहे हो, तो 12th में क्या गोबर डालते थे 12th क्लास में? ये टॉपिक छोटा सा है, ये वहीं आना चाहिए था तुम लोगों को। जितना तुम इंटेलिजेंट यहां बन रहे हो उतने थोड़े से वहां बन रही होते तो ये सारी बातें पहले क्लियर हो गई होती। कि जिस टाइप को मैं पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चन बुक के अंदर दे रखा है उस टाइप को पक्का कर रहा हूं कि ये पक्का हो जाए। 2 का पारा पढ़ा रहे हैं तो 19 का पूछेंगे, जब 19 का पढ़ा रहे हैं तो 2 का पूछेंगे, फिर ना तो सालों को 2 का आएगा ना 19 का आएगा। 25 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x कितना आएगा, प्लस माइनस का 5। यहां कितना आया, माइनस का 5, यहां कितना आया, प्लस का 5। अब सुनो ध्यान से, माइनस का 5 रखता हूं तो 0 आएगा, प्लस का 5 तो 0 आएगा, इसलिए ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। जो आंसर होता है उसके ऊपर आता है क्लोज इंटरवल। -5 के इधर क्यों नहीं लेंगे, लेके देखो, 25 माइनस के 36 हो जाएगा। रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, उधर जाएंगे, उधर जाएंगे, उस साइड में जाएंगे, तो अब मान लो आपने 7 ले लिया तो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर आएगा x बिलोंग करेगा -5 से लेकर के +5 के बीच में। पहले से फील करो सवाल ये। अब 2-4 क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन था बुक में था ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने एक और बना दिया। 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने एक और बना दिया। 36 माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने एक और बना दिया। 49 माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने एक और बना दिया। 100 माइनस का एक्स स्क्वायर। और मुझे यकीन होगा कि जिस तरह इसका सवाल का आंसर आया था x बिलोंग्स टू -3 2 +3, इसका जवाब आया x बिलोंग्स टू -5 2 +5, इसका जवाब आया -6 2 +6, इसका जवाब आया -7 2 +7, इसका जवाब आया -10 2 +10 एंड क्वेश्चन इज ओवर। आप चिंता नहीं करिए, मैं इसका आपको आंसर भी बता रहा हूं, मैं इसका आपको बता रहा हूं आंसर भी। -इनफाइनाइट से लेकर के ये है आपका 1 तक, यूनियन का साइन, 4 के ऊपर आपका ओपन और यहां पर भी आपका ओपन, उतार लो, ये इसका आंसर है। अब बहुत कॉम्प्लिकेट आंसर है, समझाऊंगा, पहले आप सोच लो कि आप निकाल पा रहे हो क्या। ये सवाल का आंसर लिख दिया मैंने, ये इस सवाल का मैंने लिख दिया है आंसर। अब देखो, तमाम बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले बात को सुनने की कोशिश करो। सुनो, पहले एक जानकारी तो ये समझो कि ये ब्रैकेट जो आपका होता है ये तब आता है जब ए बी काउंट करना हो, बी बी काउंट करना हो, ऑल्सो बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये भी काउंट करना है, ये भी काउंट करना है, इसके बीच में सब कुछ काउंट करना है, उसे हम कहते हैं बेटा क्लोज इंटरवल। अच्छा, ये होता है आपका ओपन इंटरवल। इसमें क्या होता है, ना तो ए काउंट करना है ना बी काउंट करना है। तो भाई नंबर 1 -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक, इसके अंदर जो कुछ भी आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, तो x -1 बराबर 0, तो x तो आ जाएगा तुम्हारा 1,
उस 1 को लिख देंगे नंबर लाइन के ऊपर यहां। फिर आएगा x माइनस के 4 बराबर 0, तो हम क्या करेंगे, x आ जाएगा मेरा 4। कॉपी बंद कर देना, तब तक एग्जांपल दूंगा जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा। यहां बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में रियलिटी में पढ़ने के लिए आए हैं, तो जिनको पढ़ने के लिए आए हैं उनका नुकसान कभी नहीं होगा। अब देखो यहां पर आपका 1 है, यहां पर आपका 4 है। जो भी क्वेश्चन दे रखा हो उसको 0 के बराबर मान के पहले उसका आंसर निकाल दो। अब सुनो, अगर मैं रूल्स बताऊं, रूट के अंदर 0 आए कोई नुकसान नहीं, रूट के अंदर प्लस आए कोई नुकसान नहीं, और रूट के अंदर माइनस आए तो प्रॉब्लम है, और हर में 0 आए तो प्रॉब्लम है। इतनी सी बात आपको आनी चाहिए। अब बात सुनो, अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 माइनस का 1 0, यानी कि अंश के अंदर 0 आए, अंश के अंदर 0 आए तो कोई नुकसान नहीं है, रूट के अंदर 0 आए कोई नुकसान नहीं है, और अंश में 0 आए तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होता है हर में 0 आने से। इसलिए क्या होगा बेटा, हम 1 को ले सकते हैं, 1 को काउंट कर सकते हैं। अगर 1 को काउंट कर सकते हैं तो 1 के नीचे लाखों एलिमेंट है, तो 1 से छोटा है, जैसे मान लो 1 छोटा आता है 0 आता है, अगर मैं 0 रखूं यहां पर तो देखो क्या आएगा, 0 माइनस का 1 अपॉन 0 माइनस का 4, ये 1 क्या आएगा तुम्हारा यहां से 1 अपॉन 4, यानी कि रूट के अंदर संख्या प्लस में आ रही है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। इसलिए एक तो 1 को काउंट करना है और एक 1 से छोटे काउंट करने हैं। 1 से छोटे कोई भी काउंट कर लो मगर अनंत को मत लेना, इसलिए इस पर आता है ओपन और इस पर आता है क्लोज। अब आ जाओ इधर, अगर मैं 4 रखता हूं तो 4 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, 0। हर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए 4 को काउंट नहीं करना है। जिसको काउंट नहीं करना है उस पे लगता है ओपन इंटरवल। क्या लगता है, ओपन इंटरवल। तो क्या 4 से बड़े काउंट करने हैं, यस, चेक करते हैं। 4 के बाद 5 आती है, अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 माइनस का 1 कितना बचेगा, 4। 5 माइनस के 4 करूंगा कितना आएगा, 1, मतलब प्लस में आ रहा है, और लाखों एलिमेंट है तो 4 के बाद 5 6 7 सब ले लो, मगर मैथ में अनंत कभी नहीं लेते, इसलिए यहां पर आ जाएगा ओपन इंटरवल। अब मेरे सवाल का ये भी आंसर है, मेरे सवाल का ये भी आंसर है, यहां लग जाएगा यूनियन। तो आंसर लिखा जाएगा माइनस अनंत से लेकर के 1 तक यूनियन, ये बनेगा आपका 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। नहीं आया होगा कम से कम 10 एग्जांपल दे दूंगा, उतार लो, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो सामने पढ़ा रहा हूं उसको समझाना मेरा काम है, मैं समझाऊंगा उस बात को आपको। उतारो जल्दी। ब्रैकेट मैंने तो देख लिए हैं, आप ब्रैकेट देखो। यहां जो ब्रैकेट लगा हुआ वो ये वाला है, देख सामने ये रेक्टेंगल लगा हुआ, रेक्टेंगल, और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ वो राउंड है, ये राउंड, ये लगा हुआ राउंड, और ये भी है राउंड। अगर किताब के अंदर देख रहा होगा, अगर किताब के अंदर देख रहा होगा तो निशान आ रहे हैं उल्टे, और किताब में दे रखा है वो। जिनको नहीं आता है समझ लें, टाइम दे रहा हूं टॉपिक पर। x माइनस का 1 अपॉन दिस, पहला काम x माइनस 1 को 0 मानो, x आएगा 1, 1 आ रही है 1, ये यहां से आएगा 4। अब समझ लो जिसको नहीं आया फिर से, अंडरवुड के अंदर 0 आएगा चलेगा, अंडरवुड के अंदर प्लस आएगा चलेगा, अंडरवुड में माइनस आएगा नहीं चलेगा। मगर याद रखना, अंश में 0 आए तो कोई दिक्कत नहीं, हर में 0 आए तो प्रॉब्लम है, इस बात को भूल मत जाना, ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, अगर मैंने 1 लिया तो 1 माइनस का 1 0। अब कोई सोच रहा होगा सर ऊपर तो 0 आ रही है, नीचे आ रही है माइनस के 3, तो क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि 0 में -3 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा, 0। इसलिए 1 को शामिल करना है, जिसको शामिल करना है उस पर लगता है ऐसा ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। 1 के इधर जाओ
तो क्या 1 के पीछे 0 आती है? -1, -3, -4। माना मैंने माइनस का 3 लिया, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना होगा? माइनस का 4, और ये आएगा माइनस का 8। सॉल्व करेंगे प्लस में आएगा। इसलिए एक को काउंट करना है, एक से छोटे सब काउंट करने हैं, मगर अनंत कभी नहीं लेते। जिसको नहीं लेते उस पर आएगा राउंड, खुला अंतराल। अब रहा सवाल 4 का। 4 माइनस का 4 कितना होता है? 0। हर 0 हो रहा है, 4 को नहीं लेंगे। जिसको नहीं लेंगे उस पर आएगा ओपन इंटरवल, ओपन खुला अंतराल। उसके बाद अनंत को कभी नहीं लेते। अब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। एक सवाल के 2 आंसर। इसका निशान लगता है ये, इसको लिखने का स्टाइल होगा ये -∞1। जो बच्चे किताब में आंसर मिला रहे होंगे रुक जाना, वो किताब में क्या चक्कर है वो बता दूंगा। अब पकड़ में आया? कोई सोच रहा हो कि 1 और, देखो टॉपिक टफ है ये तुम जानते हो। अब सोचो ये टॉपिक अभी चल रहा है, ये टॉपिक जब लास्ट में होता ना तो लपट झपट पड़ती है। सरल टॉपिक तो लास्ट में हो जाएगा, कठिन टॉपिक लास्ट में कैसे होगा? 1 और 4 के बीच में कोई नंबर क्यों नहीं आया? लेके देखो, लेके देखो। 1 और 4 के बीच में मान लो 3 लिया, तो अगर तुमने यहां 3 लिया तो 3 माइनस का 1 और 3 माइनस के 4 क्या बन के आएगा? 2 बटे माइनस के 1। रूट में आएगी माइनस, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अच्छा देखो, अब बात क्या है, इस वाले ब्रैकेट को कुछ लोग ऐसा बना देते हैं यूनियन, इस ब्रैकेट के जगह पर ऐसा बना देते हैं, और इसके जगह पर ऐसा बना देते हैं। किताब में इसका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा। किताब में इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ दे रखा है, इसको काट के ठीक कर लीजिएगा। अब हो सकता है तुम्हारी किताब में सही हो, मेरे पास जो बुक है इसमें गड़बड़ दे रखी है। इस वाले ब्रैकेट के जगह पर ये ब्रैकेट आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एग्जांपल दे रहा हूं, लिखो। x माइनस का 3 और यहां पर x माइनस का 9। बात को सुनो, ये माइनस का अनंत, ये आपका प्लस का अनंत। x माइनस का 3 बराबर आ रही है 0, x निकल के आएगी 3। ठीक है, ये आ गई 3। x माइनस के 9 को सोल्व करूंगा, 9 आएगा। सुन ध्यान से, 3 रखूंगा, 3 माइनस का 3 0। रूट में 0 आए कोई नुकसान नहीं। 3 को काउंट करना है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है। 3 के इधर आ जाओ, 2 1। अब मान लो तुमने 1 लिया, सब पॉजिटिव आएंगे, चेक कर लो। लेकिन ये कभी नहीं लेना है, तो 3 लेना है, 3 से छोटे लेने हैं। ये कभी नहीं लेना है, जिसको नहीं लेना है इस पर राउंड। 9 माइनस के 9 कितना हो जाएगा? 0। 9 को नहीं लेना है, नहीं लेना है मतलब राउंड। और अनंत कभी नहीं लेना है, ये हो गया। अब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, क्या आएगा? यूनियन। इसको लिखने का तरीका होता है कि यहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है ये, इस निशान की जगह ये आ जाता है माइनस का अनंत। यहां पर आ रही है 3, और ये इसके जगह पर ये आ जाता है 9, और यहां पर आ रही है अनंत। x माइनस का 4 अपॉन x माइनस का आपका 7। ये आपका माइनस का इनफाइनाइट, ये आपका प्लस का इनफाइनाइट। पहला काम, x माइनस के 4 बराबर 0, तो x निकल के आ गया 4, तो 4 लूंगा यहां, यहां लूंगा 7। अब ध्यान से देखो, 4 को काउंट करना है, क्योंकि 4 माइनस का 4 कितना हो रहा है? 0 काउंट करना है। काउंट करना है मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। 4 से छोटे मान लो तुमने 1 ले लिया, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का हो जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं लेना है। 7 रखा, 7 माइनस का 7 कितना हो जाएगा? 0। तो 7 को काउंट नहीं करना है, राउंड, यहां भी राउंड, और दोनों ही आंसर है तो यूनियन। इसके अलावा इस सवाल को और कैसे लिख सकते हैं? माइनस अनंत और 4, इस ब्रैकेट के जगह पर ये लगा सकता हूं यूनियन, और इसके जगह पर ऐसा ब्रैकेट लगा सकता हूं। मेरा यकीन है समझने वाले बच्चों को आ गया हो।
x माइनस का 3 और यहां पर x माइनस का आपका 8, एफ एक्स इक्वल टू x माइनस का 6 अपॉन x माइनस का 27, x माइनस का 5 अपॉन x माइनस का 11। इस सवाल में क्या डाउट है? जब पढ़ा मैं आपको डोमेन रहा हूं तो आपका कंसेप्ट डोमेन पे होना चाहिए ना। बेटा जब एक दोनों आंसर आते हैं ना, ये भी और ये भी, तो यूनियन लगता है इसमें बेटा, इंटरसेक्शन नहीं लगता। नेक्स्ट, अब थोड़े छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं, छोटे क्वेश्चन। 116वां सवाल है, छोटा क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर कह रहा है डोमेन और रेंज क्या होंगे। वैसे मैं रेंज पे बात करना नहीं चाह रहा था आज, लेकिन अब आ गया है सवाल, डोमेन एंड रेंज। छोटा सवाल है इसलिए रेंज डिस्कस कल करूंगा। क्या है भाई, ऑप्शन दे रहा हूं, चलो। आर आर, आर प्लस कोमा आर प्लस, और आर कोमा आर प्लस, और ये नन। ये इसके ऑप्शंस हैं, ये उसके ऑप्शंस हैं। सुनो ध्यान से, एक्चुअली बात को ये समझो, 116वां सवाल है। पहले ये जानो, x, y होता है, जो आपका x होता है उसका नाम होता है डोमेन, और जो आपका y होता है उसका नाम होता है रेंज। अब मैं देखो, ध्यान देना बात पर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां पर 2 डालता हूं, 2, तो आंसर आएगा 4, और मैं माइनस का 2 डालता हूं तो भी मेरा आंसर आएगा 4। मतलब मैं प्लस का लूं या माइनस का लूं, यहां आ रही है एक्स स्क्वायर, तो आंसर कैसा आएगा? हमेशा धनात्मक, हमेशा धनात्मक आएगा। तो चाहे मैं प्लस का लूं चाहे माइनस का लूं, मतलब दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या ले सकता हूं, लेकिन जो रेंज आएगी वो हमेशा प्लस की आएगी। इसलिए सारे के सारे ऑप्शन बेकार हैं ये। तो x तो रियल नंबर हो सकता है, रियल में प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं, रियल में प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं, वास्तविक संख्या में प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं। लेकिन जो आपका रेंज होगा y, आई मीन जो y होगा एक्स स्क्वायर मतलब वर्क करने पर हमेशा प्लस में आंसर आएगा, तो आंसर आएगा आपका r प्लस। इसलिए डोमेन तो आएगा r और रेंज आएगी r प्लस। बहुत प्यारा सवाल है, बने रहना। अगर आपने किसी भी टाइप का एक क्वेश्चन किया या 2 क्वेश्चन किए, 100% वो सवाल एग्जाम्स में छूटता है। जब आपको एक टाइप के 10-10 सवाल लगवाए जाते हैं तब आपकी क्वालिटी बेस्ट होती है, तब आप सीखते हैं, तभी वो सवाल पेपर में निकल सकता है। और एक टाइप का एक सवाल करके जाओगे तो आपका एग्जाम्स में सवाल नहीं निकलेगा बेटा। चलो बढ़ता हूं और आगे। क्वेश्चन नंबर है 117, लिखो जरा। एफ एक्स बराबर है आपका एक्स क्यूब, पूछ रहा है आपका डोमेन और आपका रेंज। बहुत आसान सवाल है, ध्यान देना। अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं तो आंसर आएगा 8, मतलब प्लस में, और माइनस का 2 लेता हूं तो आंसर आएगा माइनस का 8, मतलब आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। पहले जैसा चक्कर नहीं है। तो डोमेन भी आपका रियल नंबर और रेंज भी आपकी रियल नंबर। कॉमन सेंस की बात है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, और आर का मतलब प्लस और माइनस दोनों होते हैं। उतार लो जरा। रवि ठाकुर, आर कोमा आर माइनस नहीं आएगा बेटे, आर कोमा आर आएगा, क्योंकि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन आ गए होंगे। यस, रूट के अंदर 0 आए चलेगा, रूट के अंदर प्लस आए चलेगा, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। इस बात को मत भूल जाना, इसको भूल गए तो आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा। अगला सवाल मैं आपका पहले क्लियर कर रहा हूं, रूट पहले क्लियर कर रहा हूं, रूट, उसके बाद लॉग लूंगा।
फिर उसके बाद लूंगा रे, यहां से 3π/2 और यहां पर आपका 2π और यहां आएगा यूनियन। अब ये देखो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पकड़ में नहीं आ रही कि सर ये आंसर कैसे आया, हमें नहीं मालूम चल रहा। रूट के अंदर 0 आए प्रॉब्लम नहीं, रूट के अंदर प्लस आए प्रॉब्लम नहीं, रूट के अंदर माइनस आए तो प्रॉब्लम है। क्या इतनी बात जानते हैं? यस। अब एक बात सुनो, ये होता है आपका 0, ये होता है आपका π/2, ये होता है आपका पाई, ये होता है आपका 3π/2, ये होता है आपका 2π। क्या आपको पता है 0 से 2π में ऑल पॉजिटिव होते हैं? इस वाले के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और इस वाले के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इस वाले के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इतनी सी बात सब लोगों को आती होगी, ये बात सबको आती होगी। ध्यान से देखना आप, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। तो एक तो कब आ सकती है? 0 से लेकर के π/2 तक प्लस में आएगी। क्यों? cos 0a, cos 30, cos 60, cos 90 कितनी होती है? 0। तो 0 से लेकर के π/2 तक क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर मैं cos के अंदर 0 से लेकर के π/2 रखता हूं तो क्या आएगा? पॉजिटिव। बिकॉज इसमें कैसे होते हैं? ऑल पॉजिटिव। इसमें लेना मत, साइन कोसेक को छोड़ करके सब नेगेटिव है, इसको लेना मत, टेन कॉट को छोड़ करके सब नेगेटिव है। तो चौथा क्वाड्रेंट जो होता है वो कॉस और सेक का होता है, मतलब 3π/2 से स्टार्ट होता है और 2π पे जाके एंड होता है। तो कॉस एक तो इस इलाके में पॉजिटिव होगा, जब ऑल पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव होगा। तो 0 से लेकर के π/2 ऑल पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। चौथे क्वाड्रेंट में इसका इलाका चालू हो जाता है, तो 3π/2 से स्टार्ट होगा और 2π पे एंड होगा। इस वाले के अंदर कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। इसलिए ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, यहां लग जाएगा यूनियन। उतार लो भैया, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव 0 से लेकर के π/2 तक, तो बुद्धि में आना चाहिए 0 से लेकर के π/2 तक ऑल पॉजिटिव है। इस वाले में कॉस नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। ये 3π/2 से स्टार्ट होता है और यहां पर खत्म होता है 2π पर। ठीक है कि नहीं भाई? इसलिए इस क्वेश्चन का अगर मैं एनालिसिस करूं तो स्टोरी जो बन करके आएगी वो ये बन के आएगी कि 3π/2 से लेकर के 2π तक, और ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लग जाएगा यूनियन। हटा दो। अंडर रूट के अंदर 0 आए चलेगा, अंडर रूट के अंदर प्लस आए चलेगा, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, और हर के अंदर कभी 0 नहीं आना चाहिए। ये बात मैं सुबह पढ़ा चुका हूं। लॉग के अंदर एक तो 0 नहीं आना चाहिए, लॉग के अंदर एक तो 0 नहीं आना चाहिए, दूसरा लॉग के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। लॉग के अंदर जो संख्या आती है वो हमेशा प्लस होनी चाहिए। उतारो जरा, लॉग में 0 नहीं आनी चाहिए, लॉग में माइनस नहीं आनी चाहिए, लॉग के अंदर हमेशा संख्या प्लस से बड़ी होनी चाहिए। उतारो। और एक बात और याद कर लेना कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, कई जगह हमें काम आ जाएगी। लॉग में एक तो 0 नहीं आनी चाहिए, लॉग में एक तो माइनस नहीं आनी चाहिए, लॉग में एक आपकी प्लस आनी चाहिए बस। और ये बात कॉमन चलती है कि हर कभी 0 नहीं होना चाहिए और रूट में कभी माइनस नहीं आनी चाहिए। ये सब बातें नोट कर। जिसको आ गया है मुझे ये जानना नहीं है, मुझे ये जानना है कितने बच्चे ईमानदारी से ऐसे हैं जो सर इसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे आंसर आएगा। मुझे कमजोर बच्चे को पढ़ाना है, मुझे उसको बताना है जो समस्या फील कर रहा है, जिसे डाउट आ रहा है सवाल में। पहला काम, एक तो आ रही है x माइनस के 1, तो यहां लिखेंगे x माइनस के 1 बराबर आपका 0, तो x आ जाएगी 1, तो 1 तो आ गया यहां पर।
दूसरी आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 मानूंगा तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस का 1, तो माइनस 1 को यहां लिख लो, एक तो यहां पर है ये। इतनी सी बात तो पहले आपको करनी पड़ेगी, जो भी क्वेश्चन दे रखा हो उसके फैक्टर करके नंबर लाइन पे अरेंज कर लो। अब इसके बाद सुनो, अब इसके बाद सुनो, अब कंसंट्रेशन करो, ध्यान से सुनो, बोलो मत। अगर मैं क्वेश्चन के अंदर 1 लेता हूं तो 1 माइनस का 1 कितना होगा 0। मैंने बताया कि लॉग में 0 नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइन होता है। तो 1 रखने पर लॉग में 0 आ रही है। अब ये दो फंक्शन आ रहे हैं और ये मल्टीप्लाई में है, इसलिए दोनों के दोनों फंक्शन पास होने चाहिए। अगर एक भी फेल हो गया दोनों में से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर मैंने 1 यहां रखा, 1 माइनस का 1 0, क्या आ रही है बेटा, लॉग 0 आ रही है, और लॉग में 0 आ रही है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, फेल। दोनों में से कोई एक फंक्शन फेल हो जाए उस संख्या को नहीं लेंगे, तो हम यहां पर 1 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, 1 माइनस का 1 0 आ रहा है, 1 को नहीं लेंगे तो क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। तो क्या 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को लेंगे, चेक करते हैं। अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 में से 1 घटाऊंगा, लॉग 1 आएगा, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगी रूट के अंदर, तो 1 हो सकती है, लेकिन अनंत कभी नहीं होगी, तो आंसर आएगा 1 से लेकर के अनंत तक। अच्छा इस ब्रैकेट को हम ऐसे लगा देते हैं। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर आपने इधर क्यों नहीं लिया। अगर तुम बोलते हो कि माइनस 1 क्यों नहीं लिया, तो -1 लेने से क्या होगा, -1 माइनस के 2 हो जाएंगे। लॉग में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए माइनस का 1 शामिल नहीं होगा। अच्छा कोई सोच रहा हो सर बीच में वो हो सकता है, बीच में यहां 0 भी तो आता है। अगर तुम 0 लेते हो तो 0 माइनस का 1 कितना आएगा, -1 आएगा, इसलिए केवल आंसर 1। यहां क्या ले लिया आपने, -1, x -1 को सोल्व किया। अच्छा देखो 1 क्यों नहीं लिया, 1 माइनस के 1 करूंगा 0 हो जाएगा, तो 1 को शामिल नहीं करना है, तो क्या 2 को शामिल करना है। 2 माइनस का 1 करता हूं, लॉग बनाती कोई खतरा नहीं है, इसलिए 1 को शामिल नहीं करना है और अनंत को शामिल नहीं करना है, तो आपका आंसर आएगा ये और ये। कोई सोच रहा हो कि सर आपने 1 के इधर क्यों नहीं लिया, तो अगर मैं इधर लेता हूं तो -1 यहां रखूंगा, तो -1 कितना होगा, -2। लॉग के अंदर या तो 0 आना चाहिए या प्लस आना चाहिए, कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए आपका आंसर आ गया 1 और इनफाइनाइट, एंड एक्स बिलोंग करेगा 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन टिपिकल है, ट्रस्ट रखो बस, ऐसी कोई बात नहीं छोड़ूंगा जो तुमको नहीं आती होगी। बहुत मेहनत करा रहे हैं यार, इतने टाइम के अंदर कंपटीशन के बैचों में 8 10 दिन नहीं दिए जाते टॉपिकों में, 3 घंटे में चैप्टर उड़ा दिए जाते हैं मेरे बेटे। तुम समझते क्यों नहीं हो बात को, रुक जाओ। इस सवाल का जो आंसर आएगा -2 से लेकर के 1 तक, -2 से लेकर के आपका 1 तक, माइनस आएगा आपका 0। चेक करो आप निकाल पा रहे हो क्या, रूल्स याद रखो। अब यहां आ रही है प्लस, रूट में प्लस आए चलेगा, रूट में 0 आए चलेगा, रूट में माइनस आए नहीं चलेगा, लॉग में 0 नहीं आना चाहिए, लॉग में प्लस आना चाहिए, लॉग में माइनस नहीं आना चाहिए। इतनी सी जानकारी हमारे को है। सुनो, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक, एक तो आ रही है यहां पर कितनी भैया, x प्लस के 2 रूट के अंदर, तो लाइन के ऊपर आ जाएगी बेटा -2, और एक 1 माइनस का x है, 1 माइनस के x को 0 करूंगा तो x बन के आ जाएगा यहां से 1। पहला काम है कि नंबर लाइन के ऊपर अरेंज कर लो। अब देखो ध्यान से, क्या -2 को शामिल करना है, -2 को शामिल करना है, -2 को यहां रखो, माइनस के 2 प्लस के 2 कितने हो रहे हैं 0, तो रूट के अंदर क्या आ रही है बेटा, 0 आ रही है। बाहर जाओ बेटा, चलो उधर नहीं, रूट के अंदर क्या आ रही है बेटा, x प्लस के 2 है। अगर यहां माइनस के 2 रखता हूं तो -2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं, इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं काम हो गया। अब इस फंक्शन को चेक करो,
माइनस के 2 यहां रखा मैंने, तो 1 में माइनस के 2 रखूंगा, ध्यान से देखो, माइनस के 2 रखूंगा तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, तो रूट के लॉग के अंदर 3 पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 को शामिल करना है, जिसको शामिल करना है उस पर क्लोज इंटरवल। 1 को शामिल करना है क्या, चेक करता हूं, 1 यहां रखा तो 1 माइनस का 1 कितना होगा 0, लॉग में 0 नहीं आना चाहिए, तो 1 को शामिल नहीं करना है, जिसको नहीं करना है उस पर ओपन इंटरवल लगेगा। आंसर आ गया इतना। अब देखो आंसर आ गया -2 से लेकर के 1 पर ओपन इंटरवल। -2 के इधर क्यों नहीं लिए, -2 के इधर माइनस के 3 आती है, माइनस के 3 प्लस के 2 यहां करूंगा तो रूट में माइनस आ गई, फेल हो गया। अच्छा कोई सोच रहा होगा सर 1 के इधर क्यों नहीं किया, अगर मैं 1 के इधर करता हूं, मान लो 2 लेता हूं, तो 1 माइनस का 2 करूंगा, लॉग में माइनस आ जाएगी, इसलिए हम इधर नहीं गए, ये आंसर आ गया। मगर यहां भी लफड़ा है, -2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में कौन आती है, 0 आती है। वो 0 अगर मैंने यहां रखी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहां रखी तो log 1 बनेगा, और log 1 का मान कितना होता है 0, तो बटे में 0 नहीं बननी चाहिए, बटे में 0 नहीं बननी चाहिए, इसलिए 0 इसमें से घटा दिया है। करके इंटेलिजेंट होने से बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बच्चे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चा ये जान रहा है जितनी मैं जान लगा रहा हूं उतनी उसको भी लगानी पड़ेगी। अब ये बताओ ये आपको आ गया है या आपको दोबारा बताऊं, ये आपको आ गया है दोबारा बताऊं, किसी को भी नहीं आया होगा मैं दोबारा बता दूंगा, बोलो जल्दी, सोचो कैसे निकालोगे। माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 2x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बन के आ गया 1/2, 1, ये बन के आ गया 1/2, और दूसरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सोल्व करूंगा तो x आएगा प्लस माइनस का 1, तो -1 तो यहां आएगी और +1 यहां आएगी। पहले इतना नोट कर लो जल्दी, पहले इतना नोट कर लो, फटाफट आगे बढ़ूंगा, पहले इतना नोट कर लो। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, अगर मैं 1/2 लेता हूं, 1/2 लेता हूं और 1/2 यहां रखता हूं, तो ध्यान देखो 2 इंटू 1/2 माइनस आपका 1, 2 2 कैंसिल, रूट में आ जाएगा 1 माइनस का 1 कट जाएगा, और रूट के अंदर क्या आएगा बेटा 0, इसलिए ये तो शामिल करना ही नहीं है, और ये शामिल नहीं करना है, इसका मतलब हो गया ओपन इंटरवल। इसके नीचे तो सोचना ही मत जाने की, नीचे सोचोगे सारे सब माइनस के हो जाएंगे रूट में, इसलिए। अच्छा 1 को शामिल करना है, यस, 1 माइनस का 1 करूंगा 0, कोई खतरा नहीं है, 2 इंटू 1 1 आएगा, इसलिए क्लोज, तो 1/2 पर तो आएगा ओपन और 1 पर आएगा बेटा क्लोज। इस वाले ब्रैकेट को कई बार हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, उतारो जरा फटाफट, 1/2 और 1 पर क्लोज, जल्दी करो। खूब मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, एक एक टॉपिक को इतनी बारीकी से करा रहे हैं, 10-12 क्लास मैंने कई टॉपिकों में आपको दे रहा हूं बेटा, इंटर के समय मैंने आपको 8-10 लेक्चर दिए हैं। जैसे आपको सवाल में दे रखी है fx, हमें फाइंड आउट करनी होगी f इनवर्स x। एक एग्जांपल देता हूं, f दे रखी है आपको, जैसे fx दे रखी है 7,8 और 5, आपका 6, और आपको निकालनी है f इनवर्स, तो ये जो बनकर के आएगा वो 8,7 और 6,5। ये जनरल एग्जांपल दिया है मैंने, इसको तारो, इसका मैं इरिटेट हो जाता हूं कि इतनी मेहनत कराते कराते, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ाते पढ़ाते, इतनी मेहनत कराते कराते एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं, हर टॉपिक में क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन के 4-6 एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है जब बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो क्वेश्चन जो भी दे रखा हो सबसे पहले उसे इसी में से रेंज निकलती है। रेंज इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि जब तक तुमको एफ इनवर्स निकालना नहीं आ रहा था, रेंज इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आपको एफ इनवर्स निकालना नहीं आता था। 3x
+5 को क्या मानेंगे y। जैसे ही से y मानेंगे 5 को ले जाएंगे यहां, 3x बन के आ जाएगा y माइनस के 5। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो x निकल के आ जाएगा y माइनस के 5 अपॉन आपका 3। इतनी बात पकड़ में आ गई है, इतनी बात पकड़ में आ गई है। सुनो सुनो ध्यान से, जहां पर अब x लिखी है वहां पर तो लिखेंगे f इनवर्स x। जहां पर x लिखी है वहां पर तो लिखेंगे f इनवर्स x, और जहां पर y लिखी है वहां पर लिखेंगे x। इसी का नाम होता है f इनवर्स x। एक बार फिर सुन लो मिटा दिया मैंने। जो क्वेश्चन दे रखा है पहले उसे मानेंगे y, 5 को यहां ले जाओ, 3x बन के आ गया y माइनस का 5, x निकल के आ गया y माइनस के 5 अपॉन 3। पहले सवाल को y मानेंगे, उसके बाद x निकालेंगे, x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स x से और y को रिप्लेस करेंगे x से, सवाल खत्म हो जाएगा। जहां पर x आ रही है वहां पर f इनवर्स x, जहां पर अपॉन में 3 भी आया था, जहां पर y आ रही है वहां पर x माइनस का 5/3। यही हमारा आंसर है। उतार लो, नहीं आया होगा तुमको तो पता है, 4 एग्जाम्पल तो कम से कम। fx इक्वल टू दे रखा है 2x माइनस आपका 3, और मैं कहता हूं कि भाई साहब मुझे f इनवर्स x चाहिए। कॉपी बंद कर दो, इसी के अंदर रेंज छुपी होती है, इसी में से निकलती है रेंज, बिल्कुल डोमेन की तरह ही रेंज निकलती है। होता है वो है डोमेन r दुनिया का हर एक रियल नंबर होता है, इसमें प्लस के भी नंबर आते हैं, माइनस के भी नंबर आते हैं। जब आप यहां रखोगे r तो कुछ भी हो सकता है, r आपका प्लस का भी हो सकता है, आपका माइनस का भी हो सकता है, ये तो हो गया तुम्हारा डोमेन। लेकिन ये एक्स स्क्वायर है, चाहे प्लस का रखना चाहे माइनस का रखना, यहां पर हमेशा संख्या पॉजिटिव आएंगी, इसलिए रेंज आएगी बेटा पॉजिटिव। बता क्या दिक्कत है? और डोमेन आएगा केवल रियल नंबर। रास सोंदिया, x के जगह पर डोमेन आएगा r में रियल नंबर प्लस का भी आएगा माइनस की आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आ रही है एक्स स्क्वायर, हमेशा माइनस का भी नंबर डालेंगे तो भी प्लस का आएगा राज। और जो दूसरा वाला सवाल है एफ एक्स बराबर तुम्हारा यहां पर एक्स क्यू है। अगर हम यहां पर रियल नंबर डालते हैं, देखो यहां चक्कर है, अगर तुमने प्लस का 2 लिया तो 8 आएगा, माइनस का 2 लिया तो -8 आएगा। यहां आंसर प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी, इसलिए ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी और माइनस का भी। पहला काम है से y मानना है, y मानने के बाद x बन जाएगा 3 प्लस के y अपॉन आपका 2। जहां पर x आ रही है उसको रिप्लेस करना है f इनवर्स x से, जहां y आ रही है उसकी जगह रखना है x। हो गया, x के जगह पर तो आएगा f इनवर्स x और ये आ जाएगा 3 प्लस के x अपॉन आपका 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। बोलो क्यों नहीं आएगा बेटा? सपोज कर लीजिए x प्लस का 1 अपॉन यहां पर x प्लस का आपका मान लीजिए 3 आ रही है, और वो मुझसे कहता है कि f इनवर्स x निकालो। आपको पता है मैंने सुबह क्या पढ़ाया था? सुबह मैंने पढ़ाया था इसका डोमेन। डोमेन जानते हैं कितना आएगा? r माइनस का 3 आएगा डोमेन इसका। सुबह पढ़ाया था डोमेन आपको मैंने। इसका निकालना है f इनवर्स x। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला काम यह है कि इसको क्या मानेंगे y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस के 1 बन जाएगा xy प्लस आपका 3y, x ले लूंगा कॉमन, 1 माइनस का y 3y माइनस के 1, तो x बन के आ जाएगा 3y माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस का y। जहां x आ रही है वो तो हो जाएगा f इनवर्स x, जहां y आ रही है वो हो जाएगा x। बताओ कैसे नहीं आया? यहाँ का हर एक रियल नंबर रेंज है,
मगर 1 माइनस के y बराबर कितना होता है 0, तो y कितना आएगा 1। यहां पर एक मत रख देना, 1 माइनस का 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो r में से 1 को घटा दो। लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।